बताया स्प्रिंगर्स, पीसीपी और अलग तरह के, तो कैन यू गाइड अस कि कितने तरह के एयर राइफल्स होते हैं या एयर गन्स होते हैं और उसके पीछे का मैकेनिज्म क्या होता है, वो कैसे काम करती है, सो दैट हमारे ऑडियंस को मालूम पड़ सके। क्रैश कोर्स ऑन एयर गन। नाउ द कॉमनेस्ट गन जो सबने देखी है, जो कि फुगे फोड़ रहे हैं या जो भी है, वो स्प्रिंग पिस्टन एयर गन है, जिसके अंदर आप आइदर बैरल ब्रेक कर लीजिए या तो अंडर लीवर या साइड लीवर से आप कॉक करेंगे तो एक पिस्टन है जो कि पीछे आएगा, और जब आप फायर करते हैं द स्प्रिंग वाया अ मीडियम ऑफ एयर इज गिविंग द पोटेंशियल एनर्जी टू द पेलेट। तो इट इज नॉट, लोगों को लगता है उतना सिंपल नहीं कि इंजेक्शन जैसा है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स गोइंग ऑन। इनफैक्ट द स्प्रिंग पिस्टन एयर गन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स टू अंडरस्टैंड। बनाने में इजी है लेकिन सिस्टम जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इट इज़ नॉट कि आपने बड़ा पिस्टन बनाया तो ज़्यादा पावर आई या जो भी है, तो उसको बहुत बैलेंस करना पड़ता है। और जो हमारी एयर गन्स है उसके पीछे जब भी वो गन बनती है इतनी स्मूथ है क्योंकि उसके पीछे 25 साल का एक्चुअली हार्डवर्क है। Amazing. अभी उसके आगे हमने क्या किया कि अभी स्प्रिंग है तो स्प्रिंग का क्वालिटी है, अभी वो क्वालिटी की वायर मिलना, क्वांटिटी मिलना, इंपोर्ट करना, तो हमने नाइट्रो लाया। सो नाइट्रो वाज अ बिग सक्सेस फॉर अस क्योंकि उसमें मेटल स्प्रिंग है ही नहीं। तो नाइट्रोजन की स्प्रिंग होने की वजह से आपकी लाइफ काफ़ी हद तक बढ़ गई। तो जो मैकेनिकल स्प्रिंग की 5-6 हज़ार लाइफ है तो नाइट्रो स्प्रिंग की 25,000 के ऊपर लाइफ आती है। तो वी विल से बिकॉज ऑफ वारंटी है कि 10-15 हज़ार, बट वी हैव एक्चुअली यूज देम इन मेनी क्लब्स फॉर अप टू 25, 30, 40,000 शॉट्स ऑल्सो, आफ्टर विच आप नए सील्स डाल दो, रिप्रेशराइज करो लाइक न्यू। सो ये नाइट्रो एयर राइफल्स होते हैं या नाइट्रो पिस्टन्स एयर राइफल आई गेस उसे बोलते हैं, वो क्या है? कैन यू जस्ट एक्सप्लेन मी इन लेमन वर्ड्स, क्या क्या मैकेनिज्म होता है? So basically, a mechanical spring is replaced by a nitrogen gas spring. This is like a गाड़ी का शॉक एब्जॉर्बर है। तो आप नाइट्रोजन को दबा रहे और वापस वो स्प्रिंग जैसे एक्ट करता है। तो बिकॉज देर इज नो मेटल इन इट, सो देर इज नो फेटिक। ओके, तो उसके बीच में स्प्रिंग हटा देते हैं। तो नाइट्रोजन ही स्प्रिंग है। तो मान लो मैंने पिस्टन में 60 बार नाइट्रोजन है, जब भी मैं कॉम्प्रेस करता हूँ 70 बार हो गया, वापस 60 पे आया। तो एक्सपेंड नहीं होता है वो नाइट्रोजन, इट इज जस्ट एक्टिंग एज अ स्प्रिंग। बट बिकॉज इट इज अ स्प्रिंग एक्शन, इट विल स्टिल हैव रिकॉइल। तो पिस्टन तो आगे जाएगा ही, तो बिकॉज द पिस्टन इज बीइंग थ्रोन फॉरवर्ड, गन में तो रिकॉइल आएगा। तो उसका नेक्स्ट सिस्टम विल बी आइदर वर्किंग इट विथ अ प्री कॉम्प्रेस्ड गैस, इट कैन बी CO2 और इट कैन बी एयर, इट कैन बी नाइट्रोजन, वॉट एवर। तो टिपिकली CO2 जो है वो अच्छा है, लेकिन CO2 में क्या है कि उसकी इलास्टिसिटी कम है, एंड CO2 इज डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर फॉर इट्स प्रेशर, एंड CO2 बीइंग कोरोसिव इज हार्ड ऑन सील्स। तो CO2 पे भी मैंने पहले काम किया, बट विद प्रेसियोल वी हैव एज येट नॉट वर्क विद CO2, वी जंप स्ट्रेट ऑन टू द PCPs व्हिच वाज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। सो व्हाट्स PCP एयर राइफल और उसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो इन PCP इज अ प्री चार्ज न्यूमेटिक, यानी आप एक रिजर्वायर में पहले से हवा भर के रखते हैं और उसमें से थोड़ी थोड़ी हवा हर बार शॉट की पावर जनरेट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ओके, अभी उसमें इट इज ऑल्सो वेरी ट्रिकी, बिकॉज जब भी आप भरते हैं तभी आप 200 बार भर रहे हैं, जब तक प्रेशर कम होते जाता है फिर भी आपकी गन की पावर सेम होनी चाहिए। वो करना वॉज आर टेक्नोलॉजी। सो एक है कि आप रेगुलेटर लगा के कर सकते हैं, दूसरी बात है कि आपको वाल्व को ही एज अ रेगुलेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं, जो कि हमने किया। तो लोग जब भी बोलते हैं यस आगे जाके हम रेगुलेटर बनाएंगे भी, क्योंकि हाई प्रिसिशन जो कंपटीशन की गन्स है वहाँ ज़रूरी है, लेकिन जब हम गन इतनी सिंपल करते हैं ताकि उसके सेल्फ रेगुलेटिंग वाल्व की सिस्टम है, तो आपको बहुत अच्छा आउटपुट आता है, बट विद द लीस्ट कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म, विच मीन्स योर गन गोज इन फॉर लेस रिपेयर्स एंड इट इज ऑल्सो लेस एक्सपेंसिव। तो जब भी हमारी एक्चुअली एयर गन बाहर की कंट्री में भी गई है तो वो लोगों ने बोला कि हमने इतनी अच्छी रेगुलेटेड विदाउट अ रेगुलेटेड गन नहीं देखी है, सो विच मेड अस वेरी हैप्पी।